18 अक्टूबर के आर्टिकल को देखने वाले हैं और आज जो है वो 18 अक्टूबर तो आपका डेट हो गया कंफर्म है। देन हम दैनिक जागरण को कवर करते हैं, तो आज उस सीरीज़ को हम लोग दैनिक जागरण को कवर करने वाले हैं और हम लोग जो देखेंगे आपका दिल्ली एडिशन जो आपको इम्पोर्टेंट है और इसके जो है आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है। तो आपको पहला आर्टिकल देखने को मिल रहा है क्या कि समय पर न्याय न मिलने के क्या है तो दुष्परिणाम है। तो जीएन वाजपेयी जी के द्वारा कुछ आर्टिकल लिखा गया है जो आपका न्याय से संबंधित जो है आपको जानना चाहिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से एक जनता को जो है वो आपका न्याय की ज़रूरत होती है और किस तरह से कमज़ोर वर्ग जो है वो न्याय न मिलने की वजह से और जो है वो नीचे चला जाता है अपने न्याय के उम्मीद में। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल में को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश में एक नई संसद का जो है वो श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जो है शासकों का बनाया हुआ जो पुराना आपका संसद भवन व्यापक स्तर पे जो है मरम्मत की मांग कर रहा था। ठीक है, यानी बहुत पुराना हो चुका था पहले वाला जो संसद था। सरकार ने जो है वो पुराने संसद भवन की मरम्मत और रंग रोगन करने के बजाय एक ऐसी आधुनिक इमारतें बनाने का फैसला आपका किया जो आपका जो है भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। ठीक है, वो मोदी सरकार की तमाम विशिष्टताओं में जो से एक किसी भी जो है काम का सही तरह से अंजाम देना भी है। ठीक है, यह बात राम मंदिर के निर्माण से लेकर के जो है 370 की जो है समाप्ति, तत्काल जो है वो 3 तलाक से मुक्ति, महिला आरक्षण विधेयक और भारत के लिए संसद का ऐतिहासिक जो है भवन बनाने पर नजर आती है। ठीक है, पुराने संसद भवन को अगर बात करें उचित ही आपका जो है संविधान भवन का नाम दिया गया है। भारत के जो है वो बताया जा रहा है कि ये पुराने भवन को क्या दिया गया तो संविधान भवन नाम दिया गया है। भारत के आपके संविधान पर जो है बहस, उसका निर्माण और अपनाने की प्रक्रिया वही पुरानी हुई। ठीक है, ऐसे में उन वादों को दोहराना और उनकी प्रगति की समीक्षा आवश्यक है जो संविधान बनाने के दौरान हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने की है। आगे राइटर बता रहा है कि जैसे कि संविधान में सभा नागरिकों तक जो है न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, लेकिन क्या यह वादा पूरा हो पाया या फिर किसी प्रकार जो है वो होता दिख रहा है। ठीक है, इस वर्ष जो है अप्रैल में आई जो है वो तृतीय भारतीय जो है आपका न्याय रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो दिसंबर 2020 तक जो है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में जो है कुल आपका 4.9 करोड़ रुपए जो है वो आपका मामले लंबित है। ठीक है, तो आपका रुपए नहीं, आपका 4.9 करोड़ जो है वो मामले आपके हाईकोर्ट और जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका जो है वो लंबित है। इनमें 1.9 लाख के मामले तो आपका 30 वर्षों से अटके हुए, सोच लीजिए कितना जो जुडिशरी भी आपका जो मामले लंबित है। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जबकि जो है 56 लाख ऐसे थे जो आपका 10 वर्षों से लंबित थे। जेलों में बंद आपका 77 आपका प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनका मामला जो विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी जो मामलों का अंबार लगा हुआ है और 2 अगस्त 2022 तक जो है शीर्ष अदालतों में आपका 71,000 जो है 441 मामले आपका लंबित है। ठीक है, जिनमें से आपका 56,000 जो है वो 365 दीवानी और 15,076 फौजदारी थे। ठीक है, वर्ष आपका 2000 जो 1948 में अपनाए गए मानव अधिकारों के आपके सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो है न्याय के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक लोकप्रिय कहावत भी है कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। ठीक है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अन्याय ही हो रहा है। एक तरह से न्याय में देरी दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, अगर आगे राइटर की बात हम देखें तो ये बात सच भी है कि न्याय प्रणाली पर बोझ घटाने और उनके गति बढ़ाने के लिए एक के बाद एक जो है नए सरकारों ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधिकरण, उपभोक्ता आपका अदालतों और लोक अदालतों आदि का गठन किया। न्याय में देरी के कुछ आपका कारण भी सामने आए हैं। एक तो आपका सरकार ही जो है सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। न्यायिक तंत्र के लिए जो है वो बजट अपर्याप्त है। राइटर बताना चाहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में जो है न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है। क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं भी जो है वो सवालों के क्या है तो आपके घेरे में है। आगे बताया जा रहा है कि तारीख के बाद जो है तारीख का सिलसिला कायम रहता है। न्यायिक प्रक्रिया बेहद लंबी है तो आपका कार्य समिति पर जो है भी आपका प्रश्न उठते हैं। इसके निदान के लिए कुछ समाधान भी सुझाए जाते रहे हैं, जैसे कि विशेष ढांचे का निर्माण और जो है समन्वय को जो है वो बेहतर बनाना, न्यायिक प्रशासन की निगरानी के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन, प्रशासनिक सुधारों के साथ ही प्रशासनिक और न्यायिक कार्य का जो पृथक्करण और जो है वो आपका सरकारी एवं अन्य जो है संबंधित आपका पक्षों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग आपका
जो है आदि। इन सभी सुझावों और समय समय पर होने वाले पहल के बावजूद न्याय जो है आम आदमी की पहुंच में जो आसानी से नहीं दिखता है। ठीक है, सुनवाई के लिए जो है वो 5 से 6 साल की प्रतीक्षा कर रहे किसी विचाराधीन कैदी के चेहरे पर हताशा की लकीरें देख करके आप उसके दर्द का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। न्यायिक प्रणाली में एक तबके के लिए इस देरी के आर्थिक निहितार्थ भी है। इस मामले में बात करें तो तत्काल जो है नए सिरे से विचार की दरकार है। सरकार ने अपनी जो है वो कई जो प्राथमिकताओं को जो है वो मिशन मोड में क्या किया, हासिल किया है। आगे राइटर बता रहे हैं कि नल से जल योजना इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रदान करने की कवायद भी मिशन मोड में संचालित की जानी चाहिए। इस मिशन की आपका शुरुआत जो है कुछ पहलुओं को चिन्हित करके ही की जा सकती है कि मामलों के निपटारे में क्या, कैसी और कौन देरी करता है। आगे राइटर बता रहे हैं कि इसका जो है समाधान निकालने के लिए आपका जो है गैर पारंपरिक और जो है तौर तरीके पर भी आपका विचार किया जाए। आगे अगर बात करें तो इसके लिए जो है कानून और जो है किसी भी स्तर पर जो है वो उपाय किए जाने चाहिए। उन्हें बिल्कुल वैसे ही आपका अविलंब किए जाए जैसा कि आपका जो महिला आरक्षण के मामले में देखने को मिला है। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि मामलों के त्वरित आपका निपटान के लिए उन्हें जो है विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना भी उपयोगी होगा। ऐसे आपके वर्गीकरण के उपरांत मामलों को निपटाने की एक जो है वो समय सीमा आप तय करनी चाहिए। विलम्ब में जो है वो देरी के कारणों की पहचान करके उनका जो है प्रभावी जो है वो आपका निवारण किया जाए। और आईटे बता रहे हैं कि जवाबदेही तय करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई भी हो। गड़बड़ी और दुर्व्यवहारों का पर जो है निगरानी के लिए जो है विशेष जो है वो आपका कैडर वाली आपका एजेंसियां बनी। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि न्याय मिलने की सही गति में आपका तेजी आए। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 दर्जन मॉनिटर वो क्या हो कि नियुक्त किए जाने चाहिए। आगे राइटर बता रहे कि मामले की सुनवाई से लेकर के आपको उनके वर्गीकरण, साक्ष्य जुटाना, उसके जो है उनके प्रस्तुतिकरण और आदेश की प्रति आदि के स्तर पर जो है वो सहयोग के लिए जो है उन्हें न्यूनतम प्रशासनिक सहयोगी दिए जाएँ। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि इस प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निगरानी हो और जो है प्रत्येक 6 महीने में उसकी जो है वो प्रगति संसद के पटल पर रखी जाए। 1 साल से पुराने सभी जो है मामलों की सुनवाई अलग अदालतों द्वारा आपको की जाए और 1 साल से कम या फिर जो है वो नए मामले अलग से सुने जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो विभिन्न जो है वो पक्षों में समझौते के लिए वैकल्पिक तंत्र भी बनाया ताकि न्यायिक जो है प्रणाली पे जो है मुकदमे का बोझ ना बढ़े। न्याय पर जो है वो आपका समय पर अगर न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक तंत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ करनी होगी, व्यापक जो है वो आपका प्रशिक्षण जो प्रदान करना होगा और समग्र ढांचा जो है समुन्नत बनाना होगा। यह सही है कि प्रत्येक सुधार का आपका विरोध करने वाले कुछ वर्ग उभर ही आते हैं। ठीक है, तो उनकी जो पहचान कर उनसे निपटना भी आवश्यक होगा। समय आ गया है कि न्यायिक प्रणाली को सक्षम बनाने की दिशा में आवश्यक सुधारों को अब और नहीं टालना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आधे अधूरे प्रयास पूर्व की तरह ही जो है अप्रभावी सिद्ध होंगे। यदि राइटर बताना चाह रहे कि यदि बात करें न्यायिक प्रणाली प्रभावी नहीं बन पाई तो राजनीतिक वर्ग से जो है जुड़ी आपकी पीढ़ियाँ जो संविधान में किए गए जो वादे को पूरा किए बिना ही जो चलती रहेंगी। स्पेशली जो राइटर है वो सेबी और LIC की जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, तो स्पेशली हमने आर्टिकल को देखा, जो इम्पोर्टेंट था आर्टिकल तो हमने इसको कवर किया। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं कि किस तरह से जो है चुनाव जब होते हैं तो नेता लोग लुभावने वादे करते हैं, तो उसी आर्टिकल को हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ राइटर बता रहे कि रेवड़ी संस्कृति को लेकर चिंता जता जाने के बाद भी राजनीतिक दल किस तरह इस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हैं, इसका जो है ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र। ठीक है, इस घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ जो है वो 100 यूनिट तक जो है वो मुफ्त क्या है, तो 100 यूनिट तक जो है मुफ्त और 200 यूनिट तक आधे मूल्य पर बिजली देने का जो है वादा किया गया। सोच लीजिए, ये क्या अपने चेट से देंगे क्या? अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र की संज्ञा देने वाले कांग्रेस का यह एक वादा यह भी है कि वह किसानों का बकाया बिजली माफ़ कर देगी। ठीक है, कांग्रेस ने पुराने आपका पेंशन योजना लागू करने का वादा करने के साथ ही यह भी कहा कि वह जो है वो IPL की आपकी टीम भी बनाने की कोशिश करेगी। वह जो है अपनी तरह का नया और अनोखा वादा है। लोक लुभावने आपके जो है वो घोषणाएं करते हुए कांग्रेस जो है वो आपका
के नेता कमलनाथ ने यह भी कहा कि वर्तमान जो है वो आपका भाजपा सरकार ने खजाना खाली कर दिया है और इस जो है वो आपका राज्य के हर व्यक्ति का जो है 50,000 जो है वो आपके रुपए खर्च है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो फिर जो है वो कांग्रेस अपने लोक लुभावने वादे कैसे करेगी, ठीक है। जब पैसे ही नहीं है तो आप नई योजनाएं कैसे ला सकते हैं, ठीक है। वास्तव में कोई भी दल इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के साथ जो तेलंगाना में भी लोक लुभावने वादे करने को तैयार में है। आगे राइटर बता रहे हैं कि तेलंगाना जो है वो कांग्रेस जो है वो आपका छात्रों की मुफ्त इंटरनेट और प्रदान करने और विवाह के समय युवतियों के 1 लाख रुपए के साथ जो है 10 ग्राम सोना देने पर भी आपका विचार कर रहे हैं। सोचिए, खुद के पास पैसा नहीं है लेकिन क्या ही बोले। यह बात और जो है उसके नेता यह भी कह रहे हैं कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बात करके तय किया जाएगा कि छात्रों को यह सुविधा कैसे दी जाए। साफ है कि बिना सोचे समझे जो है वो घोषणाएं की जा रही हैं, ठीक है। कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र आने से पहले तेलंगाना में जो है सत्तारूढ़ भारतीय जो है वो राष्ट्रीय समिति यानी BRS ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उससे भी जो है लोक लुभावने जो है वादे किए हैं। दिलचस्प यह है कि यहाँ जो है वो जहाँ कांग्रेस ने BRS के जो है घोषणा पत्र को रद्दी का टुकड़ा बताया, वहीं BRS नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के वादे पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जो है कर्नाटक की जनता से किए गए जो है वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। विधानसभा आपका चुनाव वाले आपका आने जो है वो राज्यों में भी जो है राजनीतिक दल जो है लोक लुभावने वादे करे तो हैरानी नहीं है। आगे राइटर बता रहे हैं क्योंकि जब एक दल जो रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने को विवश हो जाते हैं। ऐसा करते समय वे जो है अपने वादों को तत्कालीन जो तार्किक बताते हैं लेकिन विरोधी दलों के जो वादों को झूठ का जो पुलिंदा करा देते हैं, ठीक है। जो है अब जब यह साफ है कि राजनीति का आपका दल रेवड़ी जो है वो संस्कृति से बाज आने वाले नहीं है, तब फिर चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कोई भी जो दल है वो जन कल्याण के नाम पे जो आर्थिक नियमों से खिलवाड़ करने वाली जो है घोषणाएं न कर सके। स्पेशल आर्टिकल था जो हमने यहाँ कवर किया। स्पेशली देखिए इस आर्टिकल को मैं शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो देखिए, अगर आपके पास राज्य के स्टेट के पास अगर इतने फंड नहीं है तो जो राजनीतिक पार्टी हो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्यों ऐसे वादे करते हैं इसी वोट बैंक के लिए। क्या स्टेट का जो है वो घाटा नहीं हो, वित्तीय घाटा नहीं होगा। तो ये हम आम जनता को समझना होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो हमें वर्गलाती है, बाद में हमें जो टैक्स लगा करके हमारे ही फंड को लेंगे। और भी बहुत सारे रीजन है, तो आप ये ना समझे एक जनता होने के नाम पे कि आपको सरकार जो है मुफ्त में कुछ चीज़ें दे देंगी। अगर इन्होंने दिया तो वित्तीय घाटा होगा, दूसरी सरकारें के ऊपर बोझ पड़ेगी। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो है जो चीज़ें आपको मुद्दा होना चाहिए उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और पॉलिटिकल जो है वो एजेंडा हमारे आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मैंने बस बताया कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी आपके जो है वो स्वार्थ को सीधे करती है। चलिए अगले आर्टिकल को देखेंगे, स्वच्छता अभियान। तो किसी भी पर्व की सार्थकता तभी है जब उसे जो है स्वच्छता वातावरण में हर्षोल्लास से मनाया जाए। इसे जो है उद्देश्य से ही जो उत्तर प्रदेश के नगर विकास जो है वो विकास विभाग ने स्वच्छ आपका जो है त्यौहार स्वच्छ त्यौहार के जो स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार के रूप में विशेष अभियान शुरू किया है यूपी ने। आगे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सफाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाना जरूरी है, लेकिन यह भी आपको सुनिश्चित करना होगा कि अभियान जो है सिर्फ कागजी न रह जाए। इसके लिए भी आपका दुर्गा पूजा पंडालों और रामलीला के आयोजन स्थलों पर भी जो साफ सफाई से समुचित इंतजाम किए जाना चाहिए। कहने में हिचक नहीं है कि इस तरह के आदर्श हर साल जो है वो हर साल ही आपका नगर निगमों और नगर पालिकाओं को दिए जाते हैं, लेकिन गंदगी हर जगह जो है बिखरी जो नज़र आती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस अभियान से जो है मंदिरों के प्रबंध जो तंत्र और दुर्गा पूजा जो है वो समितियों को जो है जोड़ा जाए। सफाई में आबा लाने वाले ऐसी समितियों को पुरस्कृत करने की घोषणा कर उसमें जो प्रतिस्पर्धा भी रखी जा सकती है। आगे राइटर बता रहे हैं क्या कि सार्वजनिक जो है पंडालों सार्वजनिक स्तरों पर गंदगी के लिए दंड का प्रावधान है और इसकी चेतावनी भी लाउड स्पीकरों से दी जाएगी। स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, श्रद्धालुओं की भी संकल्प होना चाहिए, ठीक है। और वे मंदिर और आसपास जो गंदगी फैलाएंगे, कोई अभियान इतना अधिक प्रेरक हो सकता है, ठीक है।
कोई ऐसा अभियान जो है वो आपका इतना प्रेरक हो सकता है। इसका उदाहरण कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका विश्व कप मैच के दौरान देखने को मिला। इस मैच के दौरान अगर बात करें, दर्शकों ने स्वच्छता बनाए रखने को अपना जो दायित्व माना, परिणाम स्वरूप जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगर बात करें स्टेडियम एकमात्र एकत्रित लगभग जो है 1980 किलो कचरे का जो अलग अलग निस्तारण के लिए जो भेजा गया। जब तक जो है वो कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक स्वच्छता को पूरा नहीं माना जा सकता। अब जो मंदिरों के लिए जो है स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, तो सफाई को भी जो इसके लिए भी आपका प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि पूजा जो है वो सामग्री और कूड़ा कचरों को किस प्रकार अलग कर निस्तारण जो है वो केंद्रों तक पहुंचना, मतलब आपको केंद्र तक भेजा जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पूजा सामग्री और जो कूड़ा कचरों को किस तरह जो है अलग कर निस्तारण केंद्रों तक भेजा जाए, ये भी जो है वो जानने की बात होनी चाहिए, स्किल भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। एक आर्टिकल जो है बताया जा रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट और जलवायु परिवर्तन से है। तो जलवायु परिवर्तन जो है खेल है, तो वो आपका खेल जो है फुटबॉल से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन से कैसे जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन का जो है हास्य हो रहा है, वो आपका थकान कैसे उनको हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, ये सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अगर बात करें जागरूकता बढ़ाने के लिए गत महीने जो है जलवायु फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का जो है आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया। भारत में शून्य प्लास्टिक और न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन पे आपका केंद्रित यह पहला जो है वो आपका व्यापक जो है वो खेल आयोजन है था। इसका उद्देश्य जो है खिलाड़ियों को कौशल जो है प्रदर्शन का अवसर देने के अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी की भावना के लिए जो है एक मंच प्रदान करता था। यह एक जो है सफल आयोजन था और इसने जो है अपनी विशेषता के कारण दुनिया को क्या किया, आकृष्ट किया। यह अपनी तरह का पहला खेल आयोजन था जिसमें जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने को पर जो जोर दिया गया। आगे टूर्नामेंट में बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट के दौरान जो है वो खिलाड़ी के स्टेडियम तक के आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही जो है आयोजन में प्रयुक्त कपड़े और साजो सामान पूर्ण नवीनीकृत यानी रिसाइकल सामग्री से बनाए गए थे। आयोजन संदेश से आपका संदेश देने में सफल रहा कि अब फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान बात करें तो पर्यावरणीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया भर में है, लेकिन समय समय पर आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट बड़े आपका जो है पैमाने पर पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी है। बेशक इसके लिए जो है बृहत आयोजन से आपका होने वाले सटीक कार्बन उत्सर्जन की आपका गणना करना, उसके अलावा राइटर बता रहे कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विश्व कप जैसे जैसे समय पर आयोजित होने वाला है मेगा इवेंट का जो है व्यापक जो है वो जलवायु प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। खेल और स्टेडियम के निर्माण और रखरखाव के साथ साथ जो है आयोजन के दौरान जो है भारी मात्रा में जो है ऊर्जा की खपत होती है। मैच के दौरान आने वाली भीड़ जो है द्वारा आपका प्रयुक्त खास सामग्री के पैकेट, पेय कप और जो है प्रचार सामग्री जो है से अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वहीं जो है वो आपका भीड़ और स्टेडियम में लगे जो साउंड सिस्टम बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही राइटर बता रहे कि दुधिया रोशनी से आपका नहाते जो है स्टेडियम से प्रकाश प्रदूषण का जो है वो आपका आती जो है वो स्टेडियम से प्रकाश प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। स्पेशली अगर ग्लोबल जो स्पोर्ट्स मैटर्स के अनुसार बात करें तो वैश्विक फुटबॉल जो है वो आपका उद्योग हर साल 30 मिलियन टन से अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। दूसरी तरफ जो है जलवायु परिवर्तन ने जो है वो फुटबॉल के मैदानों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों को जो है वो खेल क्षमता को क्या किया, प्रभावित किया है। आगे राइटर बता रहे हैं कि फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक जो खराब गुणवत्ता वाले पिचों के कारण हर साल लगभग जो है वो 1.5 लाख मैच क्या होते हैं कि रद्द कर दिए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका राइटर में बताया जा रहा है कि बहरहाल जलवायु परिवर्तन जो है से फुटबॉल खेल की रौनक को बचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा सकते हैं। इसमें स्टेडियम के आसपास जो हरित आपका जो है वो ग्रीनरी लगाया जा सकता है, विकसित कर सकते हैं, सतत परिवहनों को बढ़ावा दे सकते हैं और प्रदूषण में हिस्सेदारी कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर और जागरूकता का जो है प्रसार जो है आदि शामिल है। लेखक जो बीएचयू के क्या रिसर्चर है, इनके द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा आर्टिकल में शेयर कर रही हूँ। डरा रहा है बार बार आता जो है भूकंप। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो आपका भूकंप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है।
चलिए, जो प्राकृतिक आपदा होते हैं, यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन की तैयारी के सिलसिले में दूरसंचार विभाग ने देश भर की आपको जनता को मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट मैसेज भेजने का देशव्यापी जो है वो क्या किया है कि प्रयोग किया है। ठीक है, बताया गया है कि सरकार यह जो है व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर लोगों को भूकंप, सुनामी और बाढ़ आदि जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है समय रहते जो है सचेत करने के लिए बना रही है। ठीक है, एक तरफ जो है इस तरह का जो है आपका सिस्टम बन रहा है, तो दूसरी तरफ से इन्हीं दिनों में जो है वो दिल्ली एनसीआर समूह जो है पूरे उत्तर भारत में 2 बार भूकंप का सामना किया है। ठीक है, याद रखेंगे कम तीव्रता का एक भूकंप जो है वो 15 अक्टूबर को आया, जिसका जो है केंद्र फरीदाबाद से जो है 9 किलोमीटर पूर्व और जो है दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका दक्षिण पूर्व जो है दिल्ली का पार्ट है वहाँ पे। इससे पहले जो है वो 3 अक्टूबर को जो है वो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आए भूकंप ने जो है दिल्ली एनसीआर में भी जो है काफ़ी दहशत पैदा की। भूकंप की ये घटनाओं से आशंका पैदा हो रही है कि कहीं उत्तर भारत में वैसा ही भूकंप नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यही बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ये डरने वाली तो बात है ही। धरती के भीतर संग्रहित ऊर्जा, अगर बात करें देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के विज्ञानी अरसे से चेताते रहे हैं कि उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में एक जो है बड़ा भूकंप जो है कभी भी आ सकता है। पर्वतीय राज्यों, खास तौर से आपका उत्तराखंड से लेकर के हमारे दिल्ली एनसीआर की ज़मीन के भीतर बहुत अधिक खिंचाव की स्थिति बन गई है। इसका जो है बड़े इलाके पर असर हो सकता है। राइटर आगे बता रहा है कि इसलिए जान माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से ही तैयारी आपका ज़रूरी है। इसके लिए जो है वो आपका इस चेतावनी का समर्थन आईआईटी कानपुर के पृथ्वी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने भी किया है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका जो है धरती के नीचे जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव बढ़ रहा है, और जिससे वहाँ जो है वो बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा हो रही है। हंसी की बात मेरे को क्या आ रहा है जानते हैं? देखिए, मतलब हमारे वर्ल्ड में तो हमारी टकराव हो ही रही है। हमारे जो है मतलब अर्थ के ऊपर तो टकराव हो ही जा रही है, अर्थ के नीचे भी हो रही है। तो सोचिए मतलब क्या ही बोला जाए, हम लोग ना तो ऊपर जिंदा रह सकते हैं और ना ही नीचे से। ठीक है, जिससे वहाँ के बड़े पैमाने पर ऊर्जा जमा हो रही है। यह ऊर्जा जो है कभी भी जो है बड़े विस्फोट के साथ बाहर निकल सकती है, जो बड़े भूकंप का कारण बनेगी। ये जो है विज्ञानी हिंदुकुश पर्वत से पूर्वोत्तर भारत का तक जो है हिमालयी क्षेत्र को भूकंप के प्रति जो है वो बेहद आपका संवेदनशील बताते हुए और यह दावा भी कर चुके हैं कि आपका इन खतरों से निपटने के लिए जो है संबंधित राज्यों में कारगर जो है वो आपका नीतियाँ नहीं है। ठीक है, चूँकि जो है हाल के दशक में कोई बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में नहीं आया है, इसलिए इससे जो संबंधित चेतावनियाँ भी कोई बड़ी चर्चा पैदा नहीं कर पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है। राइटर के द्वारा आगे बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में जो है वो सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र जो है वो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आपका भूकंपीय जो है दृष्टि से यह इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, जो हमारा दिल्ली एनसीआर वाला है। इस इलाके में सोना फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन और जो है वो दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिस कारण यहाँ पे क्या है तो आपका ज़मीन के भीतर काफ़ी हलचल पैदा होती रहती है। इस क्षेत्र में बात करें तो बार बार हल्के भूकंप के जो है वो झटके महसूस होने के पीछे जो है यही सही वजह भी है। सवाल है कि क्या उन जो हल्के जो है वो आपके भूकंपीय झटकों को किसी बड़े जो है खतरे का संकेत माना जाए। इस संबंध में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का एक मत है कि इन भूकंपीय झटकों को असल में सकारात्मक नज़रिए से देखना होगा। राइटर आगे बता रहे हैं कि इस संगठन के जो है वो आपके विज्ञानियों के अनुसार यहाँ की ज़मीन की भूगर्भीय प्लेटों के विचलन से आपका पैदा होने वाले ऊर्जा बार बार हल्की तीव्रता वाले भूकंप के जरिए जो है बाहर निकल जा रही है। इससे जो बड़ी तीव्रता वाले जो है वो आपके भूकंप और उस वजह से होने वाले नुकसान की आशंका कम हो जाती है। हालांकि यहाँ राइटर बता रहे कि यहाँ जो है वो सही है कि दिल्ली एनसीआर के जो है वो कई क्षेत्रों को की जो है घनी आपका बसावट हमें जो है वो भूकंप को एक बड़ी आपदा के रूप में देखने को विवश करती है। लेकिन कुछ जो है वो आपका भूकंपवेत्ता जो है इस क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति को बनता नहीं देख रहे हैं कि पर क्या इसे जो है सच में एक राहत मानना चाहिए? राइटर ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। देश में आपका खतरे के जोन, असल में अगर बात करें भूकंप की तीव्रता के हिसाब के आपका 4 जोनों में आपका बटे भारत में बड़े भूकंप की सर्वाधिक आशंका जोन 5 में होती है। इसमें जो है वो पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर,
का कुछ इलाका, उसके अलावा गुजरात का भुज क्षेत्र और अंडमान निकोबार सर्वाधिक खतरे वाले जोन 5 में आते हैं। इसके लिए जो है इसके बाद जो है हाई आपका रिस्क जो है जोन 4 समूचा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है इलाके हैं। सिक्किम तक पहुंचा मतलब फैला हुआ है। राइटर आगे बता रहे हैं कि तीसरी श्रेणी में अगर बात करें तो मॉडरेट रिस्क आपका जोन में जो है यूपी, जो है आपका बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल के आंशिक इलाके आते हैं। जो है आपको बताया जा रहा है कि शेष भारत जो है सबसे कम खतरे वाले रिस्क जोन में आता है। इस आपका जो है वो दृष्टि से देखा जाए तो देश की जो है वो राजधानी का यह जो है क्षेत्र बड़ा जलजले के खतरे में सिर्फ एक पैरामीटर नीचे है। यही वजह है कि आपका भूगर्भ बेता जो है दिल्ली एनसीआर के हल्के भूकंपीय झटके को भी जो है एक अहम चेतावनी की तरह देखने की बात कहते हैं। राइटर आगे बता रहे कि चिंता की बात यह है कि ये सतर्कता के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई भी यह पक्के तौर पे आपका नहीं कह सकता है कि कब किस जगह पे जो है कितना बड़ा भूकंप आपका आएगा। असल में भूगर्भीय आपका प्लेटों के परस्पर आपका जुड़ने, दराखंड के आपका जो है वो अलग होने और टूटने चटकने के कारण भूमिगत ताप और दाब के कारण जो है पैदा हुई जो ऊर्जा हमें जो भूकंप की शक्ल में जब तब देखने को मिलती है। आगे राइटर बता रहा है कि हालांकि समय समय पे जो है आने वाले जो भूकंपीय आपका झटकों से अगर हम कोई सबक लेना चाहते हैं तो वह हमें इस जो है आपदा से काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकता है। आगे राइटर बता रहे हैं कि भूकंप से बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है सतर्कता बचाव के पूर्व इंतजाम करना है। जैसे चिली में जो है 2010 को जो है 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। तब जो है वहाँ के स्कूलों का सबसे कम नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी जो है वह आपकी इमारतें पूरी तरह से बिल्डिंग आपका कोड का पालन करते हुए बनाई गई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि बचाएगा पूर्व सूचना तंत्र। तो मोटे आपका जो है मोटे तौर पे बात करें तो आपका हर कोई यह जानता है कि पृथ्वी के अंदर जो चल रही है आपका वो गर्भीय हलचल के कारण भूकंपीय आपका ज्वालामुखी जो है वो आपका हलचल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर के भूकंप तक का आपका खतरा हमेशा बना हुआ है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि हालांकि यह भी जो है वो धरती पे जो है करीब 10 आपका करोड़ भूकंप हर साल आते हैं, मतलब पूरे धरती पे, लेकिन इनमें से आपको नुकसान पहुंचाने वाले भूकंप जो है बेहद कम होते हैं। फिर भी जो होते हैं वो करीब 2 जो है वो आपके दशकों से आपके हमारे भूगर्भ विज्ञानी लगातार एक चेतावनी आपका दोहरा रहे हैं कि बड़े भूकंप की कोई जो निश्चित तारीख नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि वो तो प्रकृति है, वो कभी भी आ सकता है। यह समस्या यह है कि तमाम आपको वैज्ञानिक तरीकों के बावजूद जो है वो इंसान आज भी धरती के अंदर ही जो है वो आपकी धरती के अंदर की आपका हलचल पहले से आपका जो है पढ़ पाने में नाकामी है। भूकंप की चेतावनी का मुद्दा चाहे जितना आपका महत्वपूर्ण हो, पर कोई भी जो है वो देश जो है वो संगठन या विज्ञानी अभी दावे के साथ यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का एकदम सही पूर्वानुमान जो है पेश कर सकते हैं। ऐसे में चेतावनी प्रणाली का जो है वो आपका इंतजार करने के बजाय भूकंप से सुरक्षा के पुख्ता जो है वो आपका उपाय पर ध्यान देने जो है ज़रूरी है। स्पेशल आर्टिकल था तो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग चेतावनी प्रणाली को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट में हेडिंग लिखा हुआ कि चेतावनी प्रणाली का इंतजार। तो यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि जहाँ तक जो किसी आपदा से बचाव के तरीके का सवाल है तो पूर्व चेतावनी का सटीक आपका जो है तंत्र इस काम में हमारी मदद करता है। देश में अब जो चक्रवाती तूफान वैसी आपदा नहीं लाते हैं जैसे आज से 1.5-2 दशक पहले लाते थे, क्योंकि हमको पूर्वानुमान मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो है मौसम विभाग ने उपग्रहों, रडारों और चेतावनी देने वाली सूचनाओं के संग्रहण और विश्लेषण का एक सटीक जो है तंत्र इस आपका जो है वो आपका संबंध में विकसित कर लिया है। इससे जो है वो चक्रवाती तूफान की चाल, हवाओं के बेग और बारिश की जो है वो मात्रा आदि पर यह जो है वो सही अनुमान जो है पेश कर जो है चिन्हित इलाकों से आबादी को हटाने पे प्रबंध किया जाता है, जैसे जो है कोलकाता, महाराष्ट्र, ये इलाकों में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में, लेकिन आपका जो है भूकंप के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें हमारी धरती के किसी न किसी कोने पर हर सेकेंड जो है वो लगभग 3 जो है वो आपका भूकंप
जो सिस्मोग्राफ के जरिए जो है अनुभव किए जाते हैं। इनमें राइटर बताने चाह रहे हैं कि इनमें जो है 98% सागर तनों में होता है, इसलिए सतह पे महसूस नहीं होता है। ठीक है, जो 2% जलजले जो आपका जो है सतह पे महसूस होते हैं, उनमें से करीब जो है वो 100 भूकंप ही हर साल जो है रिक्टर पैमाने पे दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि आपका जो है इन्हीं आपका कुछ दर्जन भूकंपीय झटकों में जो है बड़ा भारी विनाश छिपा रहता है। हालांकि भूकंप की जो है भविष्यवाणी के मामले में विज्ञानी जो है हाथ पर हाथे धरे नहीं बैठते हैं। वे आपका कई विधियों से जो है वो धरती के अंदर आपका चल रही हलचल की ठोर लगाने की आपकी कोशिश करते हैं। राइटर बता रहे कि भूकंप वेता धरती की जो भीतरी आपकी चट्टानी प्लेटों की चाल, अंदरूनी फॉल्ट लाइनें और ज्वालामुखी से आपका निकल रही है। गैस के दबाव पे जो है वो नज़र जो है वह रख कर के भूकंप का जो पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जापान और कैलिफोर्निया में ज़मीन के अंदर चट्टानों में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो आपका बड़ा जो भूकंप आने से जो है ठीक आपका 30 सेकेंड जो है पहले इसकी चेतावनी जारी कर देते हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने तो इसके लिए जो बाकायदा आपका एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें जो है वो आपका स्थान विशेष के धरातल में हो रहे बदलावों पर आपका नज़र रख कर के हर आपका घंटे भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों का जो है अनुमान लगा करके वे क्या किए कि वे स्थान नक्शे पे आपको चिन्हित किए जाते हैं। आगे राइटर बता रहे कि 2 साल पहले जो है वो उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और IIT रुड़की ने भी जो है वो मिलकर के आपका भूकंप की चेतावनी देने वाला एक जो है ऐप तैयार किया है। अगस्त 2021 में इसकी लॉन्चिंग के समय दावा किया गया था कि भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले ऐप को लागू करने वाला जो है वह उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ऐप की खूबियों के बारे में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास जो है सामान्य स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें भी उनके फीचर फ़ोन पर भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। अच्छी बात है, और लोग समय रहते हुए इससे जो है बचाव का प्रबंधन कर सकेंगे। यह देखते हुए कि आपका पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड भूकंप के जो है करीब 700 झटके झेल चुका है, यह ऐप एक बड़ी उम्मीद माना जा रहा है था, लेकिन हकीकत की ज़मीन पर इस उत्तराखंड निवासियों को कोई मदद ही नहीं मिली। ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 2 वर्षों में राज्य में आपके आए हल्के अनेक भूकंप के बारे में पहले से कोई अलर्ट इस ऐप से जो है वो नहीं मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में जो है केंद्र सरकार के अलर्ट मैसेज वाला प्रबंध जो कितना कारगर साबित होगा, इसे लेकर के फिलहाल कुछ भी आपका ठोस नहीं कहा जा सकता है। अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया। इम्पॉर्टेंट रहता है इनका आर्टिकल और मेरे को जो है अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा आपको शेयर करती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।